हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फैक्शन यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और सॉरी इतने दिन वीडियो अपलोड ना करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ रिकॉर्ड। पर अब से मैं करूँगी वीडियो रिकॉर्ड। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी यिंग और जैंग जैंग दोनों ही उस फार्म हाउस पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें उस बाड़ी में डिंग को सर्व करना था। वी यिंग जब उस विला को देखता है तो वो बोलता है वाह जैंग जैंग देखो ये कितना ब्यूटीफुल है। जैंग जैंग बोलता है हाँ वी यिंग, लेकिन हमारा काम सिर्फ यहाँ पर वाइन सर्व करना है। वी यिंग बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ जैंग। इसके बाद वी जिंग और जैंग चैंग दोनों ही अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेते हैं, यानी कि एक वाइन की जो ट्रे होती है वो लेते हैं और वाइन को सर्व करने लगते हैं। वी जिंग और जैंग चैंग दोनों ही वाइन को सर्व कर रहे थे, लेकिन तभी वैन चाओ की नज़रें हमारे वी जिंग पे पड़ती है जो कि वाइन सर्व कर रहा था। जैसे ही वैन चाओ विंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि हमारा वी जिंग ब्लैक कोट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वैन चाओ जब विंग को देखता है तब वो बोलता है हे फ्रेंड्स तुमने स्वेटर को देखा। वैन चाओ जब ऐसा बोलता है तब वो सभी फ्रेंड्स जिनके अंदर वैन निंग, ने हुसैन, शाओ शिंगचन, शू यांग, वैन किंग और वैन निंग और वांग लिंग जाओ सभी बैठे हुए थे। तभी जब जब वैन चाओ ये बोलता है तब सभी लोग वैन चाओ की ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या कौन सा बैटरी, क्या बोल रहे हो तुम वैन चाओ। तभी शाओ शिंगचन बोलता है पता नहीं अब किसकी बात कर रहा है। वैन चाओ बोलता है हे उधर देखो। तभी जब सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। वैन चाओ बोलते हैं अरे वो तो यहीं था अभी। तभी शाओ शिंगचन बोलता है यहाँ पर कोई नहीं था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तभी नी हुसैन भी बोलता है हाँ इसका दिमाग खराब हो गया सच में, इसे हर कोई ब्यूटीफुली लगता है, चलो यहाँ से मुझे अब जाकर कुछ और वाइन लेनी है तो मैं खुद ही जा रहा हूँ लेने के लिए। तभी वो बोलता है अरे नहीं हम किसी को बुला लेते हैं वेटर को। तभी नी हुसैन बोलता है हाँ नहीं मैं खुद ही लूँगा जाके। ये बोल के नी हुसैन टेबल से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। तभी वैन किंग भी वहाँ से खड़ी होती है और बोलती है मैं किसी को ढूंढ कर आती हूँ। अभी ये बोलकर वैन किंग भी वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ वैन चाओ, वांगलिंग जाओ और शो यांग ही बैठा हुआ था। शो यांग भी खड़ा हो जाता है और बोलता मुझे भी कुछ काम है, तो ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। वैन चाओ अपनी टेबल से खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं मैं तो उसे ढूंढ के रहूँगा। ये बोलकर वो इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है और हम विंग को देखते हैं जो कि सभी को डिंग सर्व कर रहा था। तभी अचानक से विंग किसी से टकरा जाता है। जैसे ही विंग टकराता है बोलता है आई एम सॉरी सर। जैसे ही वो पर्सन टर्न होता है और वो विंग को देखता है बोलता है वी। तभी विंग बोलता है नी हुसैन तुम यहाँ। नी हुसैन खुश हो जाता है और बोलता है वाह विंग तुम यहाँ, वाह 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 मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पता है। ये बोलकर नी हुसैन जल्दी से विंग को हक कर लेता है। विंग बोलता है नी हुसैन क्या कर रही हो तुम, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। नी हुसैन जब ये सुनता है तो बोलता है क्या क्या। विंग बोलता हाँ वो मैं एक बार में जॉब करता हूँ तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर वाइन सर्व करनी है। नी हुसैन बोलता वी ये पार्टी वैसे मैंने ही ऑर्गेनाइज की है। विंग सुनता तो बोलता क्या। नी हुसैन बोलता हाँ। तभी जैंग चैंग आता है और बोलता वी जिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें ड्रिंक सर्व करनी है। विंग बोलता हाँ हाँ चैंग मैं आ रहा हूँ। तभी नी हुसैन भी जब जैंग को देखता है तो वो भी सरप्राइज हो जाता है और जैंग जब नी हुसैन को देखता है तो बोलता तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैंग चैंग नहीं हुसैन जैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है जैंग चैंग ये पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की तो इसीलिए मैं तो यहाँ हो ही सकता हूँ ना। जैंग चैंग जब सुनता तो बोलता ओह अच्छा। नहीं हुसैन बोलता है अच्छा चलो चलो तुम दोनों मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलाता हूँ। वी जिंग बोलता है नहीं नहीं हुसैन रुको रुको एक मिनट। नहीं हुसैन बोलता है हाँ क्या हुआ वी। विंग बोलता है मैं और चैंग यहाँ पर काम करने आए तो सॉरी हम नहीं मिल सकते हैं। हाँ हम कॉलेज में मिल लेंगे। नहीं हुसैन बोलता तो क्या हुआ। जैंग चैंग बोलता नहीं हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हम दोनों कंफर्टेबल नहीं हैं। नहीं हुसैन जब सुनता है तब वो भी समझता और बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं फिर। नहीं हुसैन बोलता है हाँ। तभी वहाँ पर साव शिंगचैन आता है और बोलता है नहीं हुसैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेबी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। साव शिंगचैन जब विजिंग और जैंग चैंग को देखता है तो वो बोलता है तुम दोनों यहाँ। जियांग चैंग और विजिंग एक दूसरे की ओर देखते हैं बोलते हैं हाँ हम यहाँ पर काम करने हैं तो सॉरी एवरीवन हमें जाना होगा। ये बोलकर जियांग चैंग और वी जिंग वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो ड्रिंक को सर्व करने लगते हैं। वी जिंग बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और जियांग चैंग भी, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर सभी कॉलेज के उनके फ्रेंड्स होंगे जो कॉलेज में पढ़ते थे। अभी तक उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था वो, क्योंकि अभी उन्हीं स्टूडेंट्स से मिल रहे थे जो कि कॉलेज में अभी तक जियांग चैंग और विंग से नहीं मिले थे।
तभी विंग के पास एक और वेटर आता है और बोलता है एक काम करिए, आप जाके गेस्ट हाउस के अंदर ड्रिंक को सर्व करके आइए, क्योंकि वहाँ पर ड्रिंक ख़त्म हो गई है। वी यिंग उस वेटर की ओर देखते हुए बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वी यिंग वाइन्स को लेता है और ट्रे में रखता है और फिर वो गेस्ट हाउस के अंदर चला जाता है वाइन को सर्व करने के लिए। वी यिंग जब अंदर आता है तब देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा था। चारों तरफ रोशनी थी, बहुत ही धीमी धीमी थी। कुछ लोग सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ चेयर पर थे, कुछ नीचे गिरे हुए थे और वाइन को पी रहे थे, और मतलब इतना बुरी कंडीशन में थे बहुत ज़्यादा। विंग तो उन सबको देख रहा था और शॉक में था पूरा। विंग बहुत मुश्किल से अंदर जाता है, क्योंकि उसे वहाँ से ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन की स्मेल आ रही थी। चारों तरफ वाइन की बॉटल्स थी, मतलब बहुत ही मैसी कंडीशन थी वहाँ की। वे यिंग जाता है और सबको वाइन सर्व करने लगता है। वे यिंग सभी को वाइन सर्व कर रहा था, लेकिन तभी वैन चाओ की नज़रें विंग पर फिर से पड़ती हैं। जैसे ही वैन चाओ विंग को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हे वेटर, इधर आओ तुम। जैसे ही वी यिंग सुनता है कि किसी ने उसे को बुलाया है, तो वो इधर उधर देखता है। तभी उसी की नज़रें सोफे पर जाती है, जहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था। उसके पास एक गर्ल भी थी जो कि उसकी काफ़ी क्लोज बैठी हुई थी। वो गर्ल जब देखती है कि वैन चाओ ने किसी को बुलाया, तब वो उस ओर देखती है। उस लड़की को देखने के बाद फिर वांग लिंगजाओ वापस से वैन चाओ की ओर देखती है और बोलती है वैन चाओ, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। वैन चाओ वांग लिंगजाओ की ओर देखता और बोलता है वांग लिंगजाओ, तुम्हें क्या हो गया है अब। वांग लिंगजाओ गुस्से में वैन चाओ की ओर देखती है और बोलती है तुम एक नंबर के परवट हो। ये बोलकर वो वहाँ से खड़ी होती है और चली जाती है वीइंग को घूरते हुए। वीइंग ड्रिंक लेकर उसी ओर आता है। जैसे ही वीइंग उसके पास आता है तो बोलता है सर ड्रिंक। वैन चाओ बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वीइंग उसके हाथ में जो ट्रे थी वाइन की वो उसके आगे कर देता है। वैन चाओ बोलता है एक काम करो, तुम खुद ही मुझे दे दो। वी जिंग फिर बोलता है अच्छा ठीक है सर। इसके बाद वी जिंग एक वाइन का ग्लास लेता है और वो वैन चाओ के सामने कर देता है। वैन चाओ विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग को ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। तभी वैन चाओ आता है जल्दी से और उस गिलास को विंग के हाथों से लेता है और वो विंग के हाथों को टच करता है। जब विंग को ये फील होता है तो विंग जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेता है और बोलता है ओके सर, और कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वैन चाओ बोलता है एक मिनट रुको। विंग फिर रुकता है और बोलता है जी सर, आपको कुछ और चाहिए। वैन चाओ विंग की ओर देखता है बोलता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। एक काम करो, तुम ये ट्रे पहले नीचे रख दो। वी यिंग वैन चाओ की ओर देखकर बोलता है जी सर। वैन चाओ बोलता है हाँ रखो। विंग बोलता है ओके सर। इसके बाद वी यिंग उस ट्रे को रखता है और बोलता है जी सर। इससे पहले कि वैन चाओ कुछ और बोल पाता, तभी वहां पर शाओ शिंगचेन और जितने भी फ्रेंड थे वो सभी आ जाते हैं। जब वैन चाओ उन सबको देखता है तो वो कुछ नहीं बोल पाता। वो सभी फ्रेंड्स आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। वी यिंग फिर उस ट्रे को लेता है और उन सबको ड्रिंक सर्व करने लगता है। वी यिंग जब उन सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था तब उसे थोड़ा सा एम्बैरसिंग हो रहा था, लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि ये तो उसका काम है तो उसे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। वी यिंग फिर अपने आप को शांत करता है और उन सभी को ड्रिंक सर्व करने लगता है। वैन चाओ जब दोबारा से वी यिंग को देखता है तब वो बोलता है हाँ मुझे एक गिलास वाइन चाहिए। वी यिंग बोलता है जी सर। इसके बाद वी यिंग ट्रे में से एक ग्लास लेता है और वैन चाओ की ओर आगे करता है। वैन चाओ जानबूझकर विंग का हाथ पकड़ रहा था, उसे टच कर रहा था और उसे छोड़ नहीं रहा था। वी जिंग बोलता है सर आपका वाइन। जब सबके सामने वी जिंग ऐसा बोलता है तब जल्दी से वैन चाओ विंग का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि सब लोग अब वैन चाओ की ओर देख रहे थे। वी जिंग जल्दी से उस ट्रे को लेता है और वहाँ से चला जाता है और बार काउंटर के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है ये इंसान कितना घटिया है। वी जिंग अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जितने भी फ्रेंड्स वहाँ पर थे वो सभी लोग बैठे हुए थे और वो बोलते हैं हम सब बोर हो रहे हैं, अब क्या करें। नी हुसैन जल्दी से बोलता है क्यों ना हम सब डांस करें। नी हुसैन जब ये बोलता है सब बोलते हैं यहाँ ये राइट, चलो हम सब डांस करते हैं। ये बोलकर वहाँ पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं। वहन चाओ सोफे पर बैठा था और उसकी नज़रें बार बार विंग की ओर ही जा रही थी, जो कि सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। वहन चाओ तो बस विंग को घूर घूर के देखता जा रहा था। सभी लोग डांस करने में बिजी थे। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, लेकिन वहाँ पर अब सभी लोग धीरे धीरे करके लोग ड्रंक हो जाते हैं। वी जिंग जो अभी भी सबको ड्रिंक सब कर रहा था वो देख रहा था कि पार्टी में जितने भी लोग हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो लोग ड्रंक हो चुके हैं। कुछ है जो अभी भी डांस कर रहे हैं और कुछ है जो अभी भी बाहर हैं। जैंग जैंग विंग के पास आता है और बोलता है वी जिंग अब तो 12 बजने वाले हैं, हमारी शिफ्ट का टाइम भी ओवर हो रहा है। वी जिंग बोलता है हाँ जैंग, एक काम करो, तुम जाकर मैनेजर से पूछ लो कि क्या हम अब घर जा सकते हैं या नहीं। जैंग जैंग बोलता है हाँ ठीक है। जैंग जैंग फिर वहाँ पर ड्रिंक्स को रख देता है और वो पार्टी हॉल से बाहर चला जाता है और मैनेजर को कॉल करता है और उनसे पूछता है क्या वो बाहर जा सकते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। वी जिंग जो अभी भी वहीं पर था। वैन चाओ जो वहाँ सोफे पर बैठा हुआ था वो काफ़ी देर से विंग को देख रहा था।
तभी वैन चाओ एक वेटर को बुलाता है और बोलता है एक काम करो, जाओ उस वेटर को भेजो और बोलो कि मुझे ड्रिंक चाहिए। वो वेटर बोलता है ठीक है सर। इसके बाद वो वेटर वहाँ से चला जाता है। वो वेटर विंग के पास आता है और बोलता है एक काम करो, ये ट्रे लो और जाकर उन्हें ड्रिंक सर्व कर दो। वी जिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वी जिंग उस ट्रे को लेता है और वो वहाँ से चला जाता है ड्रिंक को सर्व करने के लिए। वी जिंग जब वापस आता है तो बोलता है सर ड्रिंक। जैसे ही वी जिंग उस पर्सन को देखता है तो विंग को फिर से गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे याद था कि किस तरह से इस पर्सन ने विंग का हाथ पकड़ा था। विंग को अंदर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम डाउन करता है और जो वाइन का ग्लास था वो आगे कर देता है। तभी वैन चाओ वो ग्लास वाइन का लेने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो वो वाइन का ग्लास लेने के बाद अचानक से उस ग्लास को विंग के ड्रेस पर गिरा देता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है सर जी सर ये। वैन चाओ बोलता है ओ ओ ओ आई एम सॉरी, मेरी मेरी गलती, वो गलती से गिर गया, आई एम सॉरी। विंग बोलता है ओ ओ ओके सर, कोई बात नहीं। वैन चाओ जानबूझकर विंग के ड्रेस को टच करने लगता है। वी जिंग जल्दी से साइड हो जाता है और बोलता है कोई बात नहीं सर, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। ये बोलकर विंग साइड होता है और वो देखने लगता है इधर उधर कि वॉशरूम कहाँ है जिससे वो अपनी ड्रेस को क्लीन कर पाए। वैन चाओ देखता है और बोलता है एक काम करो, तुम अपनी ड्रेस को साफ कर लो, उधर वॉशरूम है। वी जिंग बोलता है ओके थैंक यू सर। ये बोलकर वी जिंग वहाँ से चला जाता है और गुस्से में बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इडियट कहीं के। और वो कितना बदतमीज इंसान है और मुझे किस तरह से टच कर रहा था। वी जिंग ऐसे बोलते हुए वॉशरूम की ओर चला जाता है। अंदर आने के बाद वी जिंग अपने हैंड्स को वॉश करता है और उसके बाद ड्रेस को क्लीन करने लगता है। अपनी ड्रेस को क्लीन करने के बाद वी जिंग फिर जैसे ही बाहर निकलता है तब अचानक से किसी ने उसे वॉल पर पुश किया। वी जिंग इससे हैरान हो जाता है। वी जिंग जब देखता है सामने तो उसके सामने वही बॉय खड़ा हुआ था जो अभी कुछ देर पहले जिसने उसकी ड्रेस पर अभी कुछ देर पहले ड्रिंक को गिरा दिया था। वी जिंग जब ये देखता है तब बोलता है सर ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। वैन चाओ वी जिंग की ओर स्माइल देते हुए बोलता है बदतमीजी नहीं, बदतमीजी मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम बहुत प्रिटी हो, तुम्हें पता है। ये बोलकर वैन चाओ अपना एक हाथ लेता है और वो विंग के फेस पर रखता है। विंग अपने फेस को साइड करता है और बोलता है सर मुझसे दूर रहिए वरना आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वैन चाओ जब ये सुनता है तब बोलता है क्या, एक वेटर होकर मामूली से मुझसे ऐसे बात करोगे तुम। वी यिंग गुस्से में वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है मुझसे दूर रहो। वी यिंग जब ये बोलता है तो वैन चाओ को गुस्सा आ जाता है। वैन चाओ वी यिंग के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे वॉल पर कस कर पुश करता है और बोलता है अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे बच के दिखाओ। ये बोलकर वैन चाओ वी यिंग के क्लोज आने लगता है और वो उसके लिप्स के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। वी यिंग अपनी आइज को बंद करता है और वैन चाओ को किक करने के लिए अपने आप को रेडी करता है। इससे पहले कि वैन चाओ को वी यिंग किक कर पाता अचानक से वहां पर वांग जी आता है। वो वी यिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और वैन चाओ को दूर धक्का देता है जिससे वैन चाओ नीचे गिर जाता है। विंग को तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। वांग जी जल्दी से विंग को अपने क्लोज खींच लेता है जिससे विंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट पर हिट होता है और वांग जी उसे अपने आर्म्स में ले लेता है और उसे छुपा लेता है और गुस्से से वैन चाओ की ओर देखता है। वैन चाओ जब वांग जी को वहां देखता है तब वो बोलता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। वांग जी जब ये सुनता है तब घूर कर वहन चाओ की ओर देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने। वहन चाओ वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मैंने ये कहा कि तुमने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया, तुम्हें किसने कहा था बीच में टांग अड़ाने के लिए। ये बोलकर वैन चाओ वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वांग जी कसकर एक पंच वैन चाओ के मुंह पर मारता है जिससे वैन चाओ की माउथ से ब्लड निकल जाता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो डर जाता है और बोलता है ये क्या क्या तुमने वांग जी। वांग जी गुस्से में वैन चाओ की ओर देखकर बोलता है उससे दूर रहना। ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहां से लेकर चला जाता है। वे जिंग तो इस चीज से पूरा शॉक हो गया था, उसे तो कुछ भी समझ नहीं है कि ये क्या हुआ अचानक से। वे जिंग अपने हाथ को देखता है जो कि वांग जी ने पकड़ा हुआ था और फिर वो वैन चाओ को देखता है जो नीचे गिरा हुआ था। वी जिंग जल्दी से आगे आता है वांग जी की और बोलता है वांग जी ये तुमने अभी वो सब क्यों किया। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। ये बोलकर वांग जी वहां से जाने लगता है लेकिन वे यिंग फिर से वांग जी के आगे आता है बोलता है वांग जी मुझे मुझे बताओ तुमने वो अपने अपने तुमने उसे। वांग जी बोलता है वे यिंग मेरे आगे से साइड हटो। वे यिंग वांग जी को देखता रह जाता है और वांग जी वहां से चला जाता है। वी जिंग जो मतलब बिल्कुल फ्रीज रह गया था। वांग जी जाते वक्त वैन चाओ की और एक स्माइल करता है। वैन चाओ जब वांग जी की स्माइल देखता है तब वो बिल्कुल मतलब एकदम स्टन रह जाता है। वैन चाओ ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है ओह माय गॉड लैन जैन तुम भी ना
मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, एक दिन मैं तुम्हारा ये कमेंट जरूर तोड़ के रहूंगा। ये बोलकर वैन चाओ उठता है और वहां से चला जाता है। वी जिंग फिर वापस से उसी पार्टी हॉल के अंदर आता है और वो देखता है तो वांग जी ऑलरेडी वहां आ चुका था और वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। वी जिंग जब वहां आता है तो जियांग चेंग भागते हुए आता है, बोलता है वी तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। वी जिंग बोलता है वो मेरी ड्रेस पर ड्रिंक कर गई थी तो मैं बस वॉश करने गया था। जियांग चेंग बोलता है अच्छा ठीक है वी जिंग, अब हमें चलना होगा, हमारे लिए कार आ चुकी है। वी जिंग बोलता है ओह हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद जियांग चेंग विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग मुड़कर वांग जी की ओर देखता है जो वहीं पर खड़ा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ वाइन पी रहा था। वांग जी जाते हुए विंग को देखता है और स्माइल करता है। फिर वांग जी अपने फेस को साइड कर लेता है, मतलब एकदम छोटी सी स्माइल दी थी उसने, और फिर वापस से अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग गया था। वी जिंग जो बस मतलब उसके माइंड से ये बात जा ही नहीं रही थी कि किस तरह वांग जी ने उस वैन चाओ को स्लैप मारा था। वी जिंग तो मतलब अपने माइंड से इस बात को निकाल ही नहीं पा रहा था। वी जिंग के माइंड में बार बार वो चीज़ आ रही थी और वो जो वांग जी ने उसे पंच मारा था वो भी बार बार उसके माइंड में आ रहा था। जियांग चेंग जब देखता है कि वी जिंग कहीं खोया हुआ है तो वो मुड़ता है पीछे और बोलता है वी क्या हुआ। वी बोलता है नहीं नहीं चेंग कुछ नहीं हुआ। जियांग चेंग बोलता है पर वी जिंग तुम कहीं खोई हुई हो। जिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जियांग चेंग और वी जिंग गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनसे मैनेजर ने बोल दिया था कि उन्हें गाड़ी घर तक छोड़ने जाएगी क्योंकि वो आने में बहुत लेट हो जाएंगे। वी जिंग और जियांग चेंग दोनों काफ़ी लेट 1 बजे तक अपने वापस हॉस्टल रूम पहुंच जाते हैं। वी जिंग और जियांग चेंग रूम के अंदर जाते हैं। वी जिंग तो बस पूरे रास्ते वांग जी के बारे में सोचता जा रहा था, किस तरह वांग जी ने उसे पंच मारा। विंग के माइंड से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी, जैसे कि मानो विंग के माइंड में वो चीज़ छप गई हो। वी जिंग भूल ही नहीं पा रहा था। वी जिंग ऐसे ही मतलब अंदर चलता जा रहा था। चैंग चैंग बोलता है वी तुम्हें हुआ क्या है। वी जिंग बोलता है नहीं नहीं चैंग कुछ नहीं हुआ। वी जिंग फिर बोलता है मैं शावर ले रहा हूँ। चैंग चैंग बोलता है हाँ। वी जिंग फिर शावर रूम में आता है और शावर लेता है। शावर लेने के बाद फिर वो बाहर निकलता है और फिर वो वापस से स्टडी करने लगता है। जियांग चैंग बोलता है वी जिंग सो जाओ कोई बात नहीं, हम वैसे भी आज पार्ट टाइम के लिए गए थे तो कोई बात नहीं वी जिंग तुम सो जाओ आराम से। वी जिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग भी बुक को बंद करता है और आकर लेट जाता है और सो जाते हैं। जियांग चैंग और वी जिंग आराम से पीसफुली सोए हुए थे। मॉर्निंग के 6 बजे हुए थे, तभी उनके डोर पर नॉक होता है। वी जिंग सबसे पहले उठ जाता है और बोलता है हाँ इतनी जल्दी जल्दी कौन आ गया मॉर्निंग को। वी जिंग जाता है और डोर ओपन करता है, देखते हैं नी हुसैन वहाँ पर खड़ा हुआ था। नी हुसैन को जब विंग देखता है तो बोलता है हाँ नी हुसैन तुम इतनी मॉर्निंग को क्या कर रहे हो। नी हुसैन बोलता वी जिंग रात को मैं नहीं आ पाया, बहुत ड्रंक हो गया था तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ सो गया था, इसलिए मॉर्निंग को उठाऊँ तो मैं आया हूँ। जिंग बोलता ठीक है। इसके बाद जियांग जैंग जाता है और सीधा बेड पर गिर जाता है और सो जाता है। वी जिंग फिर देखता है टाइम को तो उनकी क्लासेस का टाइम हो रहा था। वी जिंग उठता है और फिर वो जल्दी से जाता है शावर रूम में, शावर लेता है, शावर लेकर अच्छे से ड्रेसअप होता है। तब तक जियांग चेंग भी उठ चुका था और वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है। वी जिंग और जियांग चेंग दोनों रेडी होते हैं शावर लेकर और उसके बाद फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। नी हुसैन को बोला था उन्होंने, लेकिन नी हुसैन उनसे बोलता है कि नहीं वो कॉलेज नहीं आएगा। तो आज वी जिंग और जियांग चेंग ही कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद वो देखते हैं कि काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पर खड़ी हुई थी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो एक नोटिस बोर्ड के सामने खड़े हुए थे। वी जिंग और जियांग चेंग आते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी लोग बातें कर रहे थे, वाह कितना मज़ा आएगा ना ट्रिप पर। वी जिंग बोलता है ट्रिप क्या बोल रहे हैं ये। जियांग चेंग बोलता है हाँ चलो विंग देखते हैं। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद जब वो वहाँ नोटिस बोर्ड के पास जाते हैं तो विचिंग और जियांग चेंग रीड करते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा नोटिस लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि उनका कॉलेज कल ट्रिप पर जा रहा है, वो भी पूरे 8 दिनों के लिए। विचिंग जब जियांग चेंग ये देखते हैं तो बोलते क्या ट्रिप। तो विचिंग बोलता हाँ हम ये क्या ट्रिप क्या क्या बोल रहे हैं ये। विचिंग बोलता पता नहीं चलो क्लास में चलते हैं। इसके बाद विचिंग और जियांग चेंग क्लास में आते हैं। तब वहाँ पर काफ़ी देर के बाद सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। विचिंग जियांग चेंग एक सीट पर बैठे हुए थे, वांग जी और नी हुसैन एक सीट पर बैठे हुए थे और वांग जी बस विचिंग को देखता जा रहा था। विचिंग को ना मतलब बहुत अजीब लग रहा था वांग जी जब उसे देख रहा था तो विचिंग अपनी नज़रों को साइड कर लेता है क्योंकि वो नहीं देख पा रहा था वांग जी को। और वहीं दूसरी तरफ उनकी क्लास में टीचर आते हैं। टीचर आने के बाद फिर उन्हें टीचर बताते हैं कि हमारा कॉलेज पूरे 1 वीक के लिए एक ट्रिप पर जा रहा है। जो जो स्टूडेंट ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो वो आज ही हमें बता दें, कल तक हमें बता दें, फिर हम ट्रिप पर जाएंगे। क्योंकि आज ही हम लोगों ने आपको ये नोटिस दिया है तो हम परसों जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को एक दिन दें। आप अच्छे से सोचने के बाद हमें बता दीजिएगा कि आप ट्रिप पर जा रहे हैं या नहीं। जो जाना चाहते हैं वो कल सभी अपने नाम को
यहाँ पर एंटर करवा दें। वी जिंग बोलता है ट्रिप, अच्छा। तो टीचर बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है आप सब बच्चों को जाना चाहिए क्योंकि ये ट्रिप बहुत अमेजिंग होगी। आप सब ग्रुप्स के लोग होंगे, बहुत इंजॉय करोगे सब लोग। वे जिंग और जैंग चैंग भी एक दूसरे की ओर देखते हैं और बोलता है नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। जैंग चैंग बोलता है हाँ मैं भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कितनी मनी खर्च होगी। जैंग चैंग और विंग बोलते हैं हाँ। तभी इसके बाद टीचर उनकी क्लासेस को अटेंड करता है। उनकी क्लासेस अच्छे से अटेंड हो जाने के बाद वी जिंग और जैंग चैंग कैंटीन में चले जाते हैं। वो दोनों अपना लंच ही कर रहे थे, तभी नहीं हो सेंग उनके पास आता है और बोलता है हे वी जिंग जैंग चैंग, क्या तुम ट्रिप पर चल रहे हो? वी जिंग और जैंग चैंग बोलते हैं नहीं हम दोनों नहीं जा रहे हैं। जब वांग जी वहीं पर खड़ा होता है ये सुनता है तो वो विंग की ओर देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है, अपना फ़ोन निकालता है और किसी से कुछ बात करता है। नीहो सेंग जब ये सुनता तो बोलते क्या क्या तुम दोनों नहीं आ रहे हो? नीहो सेंग विकिंग और जैंग चैंग की ओर देखकर ना मतलब बोल रहा था और बहुत सैड हो गया था। जैंग चैंग बोलता है नहीं नीहो सेंग हम दोनों नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत काम है और हम हमारी फैमिली को विजिट करने के लिए जाने वाले हैं। जब से यहाँ आए हैं हम हमारी फैमिली से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हमारी घर जा रहे हैं छुट्टियों में। नहीं हुसैन बोलता वी जिंग तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ट्रिप पर कितना मज़ा आता है? पिछली बार जब हम गए ना तो बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने कैंपिंग की थी, हम लोगों ने कितना मज़ा किया था। विंग बोलता है नहीं हम दोनों नहीं जा रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है हाँ। फिर नहीं हुसैन सैड हो जाता है, बोलता है चलो ठीक है हम सब जा रहे हैं। विंग बोलता है हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग एंजॉय करना। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आई एम सॉरी मैं काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और अब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई है। तो अब मैं रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, ओके। और मैं कल से मेरी अदर एफएफ की मतलब जो अदर स्टोरीज़ है जो दूसरे चैनल पे चल रही है मैं उन सभी को भी कंटिन्यू करूँगी, ओके। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।